जब मैं न्यूटन को यहाँ पे लेके आई, उसको पता लगा कि इंसान तो हरामखोर मादरजात निकला। इंसान को धरती पे अपने अलावा किसी और जीव की कोई परवाह ही नहीं है। फिर न्यूटन मेरा प्लेन लेके हिस्ट्री देखने वापस पास्ट में चला गया। मुझे नहीं पता कि उसने वहाँ पे जाकर क्या देखा और क्या किया, लेकिन शायद उसी के वजह से ये बिगड़ा हुआ साइंस वापस ठीक हो पाया है। फिर न्यूटन ने आइंस्टाइन और स्टीफन के साथ यहाँ पे आके जो भी किया, वो तो सिर्फ उसका लोगों के प्रति एक गुस्सा था जो उसने शांत कर लिया। हाँ, तो खुद की शांति बचाने के लिए उसने हम लोगों के शांति की वाट क्यों लगाई? पूरी दुनिया पागल बोल रही है, हमें मालूम। बोलते हैं एंग्री लैंड पे पत्थर तुम लोगों ने गिराया, अभी हम लोग हमारे ही घर पे पत्थर क्यों गिराएंगे भाई? आ बेल मेरी गाड़ मार। अबे तेरी बात नहीं कर रहा, कहावत है ये। चलो प्लेन दिखाती हूँ। हाँ चलो। ये 1983 में मैंने बनाया हुआ सबसे पहला टाइम ट्रैवलर प्लेन है, वाह, जो कभी टाइम ट्रैवल नहीं कर पाया। भाई मैं बता रहा हूँ, बुढ़िया चूतिया काट रही है अपना। क्या? कुछ नहीं, ये खटारा काम क्यों नहीं करता? क्योंकि इस प्लेन के इंजन में उतनी पावर नहीं है जो हमें इतना दूर भेज सके, इसलिए मैंने अपने लिए दूसरा प्लेन बनाने का ठान लिया। ये कई सालों पहले की बात है। यार ये बुढ़िया चालू हो गई फिर से। कंट्रोल भाई कंट्रोल। मेरा बचपन से एक सपना था कि मैं यूनिवर्स को जान सकूं और टाइम ट्रैवल कर सकूं। मैंने ये प्लेन मेरी उसी सपने को साकार करने के लिए बनाया था जो पूरा नहीं हुआ, और मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं दूसरा प्लेन बना सकूं। फिर मैं जिस एयरलाइन कंपनी में एज ए इंजीनियर काम कर रही थी, वहाँ मैंने सीक्रेटली नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से दूसरा प्लेन बनाया। फिर जिस दिन मैंने उस प्लेन से टाइम ट्रैवल करने का सोचा, उस दिन उस एयरलाइन कंपनी ने प्लेन को टेस्टिंग के लिए चाइना ट्रैवल करने के लिए भेज दिया। मैं भी उस टेस्टिंग में शामिल हो गई और उस प्लेन में बैठ गई, और जब प्लेन हवा में था तब जानबूझकर मैंने शोर मचाया ताकि लोग भाग जाए और मैं प्लेन से टाइम ट्रैवल कर पाऊँ। उसी प्लेन में तुम तीनों भी ट्रैवल कर रहे थे और तुम लोग वहाँ से भागे ही नहीं, जिसके वजह से ये सब झमेला हुआ। ए बुढ़िया, तेरे उम्र का लिहाज कर रहा हूँ मैं, नहीं तो तेरे को रॉकेट पे बांधकर स्पेस में छोड़ देता, लेकिन अभी टाइम नहीं है इसलिए छोड़ रहा हूँ। बाकी के बुड्ढे व्हील चेयर पे स्माइली बॉल दबाते हैं और ये साली 70 साल की हो गई, पिछवाड़े में टाइम ट्रैवल करने के कीड़े उछल रहे हैं। भाई बिना इंजन के प्लेन कैसे चलेगा? भाई चलाएगा। आयरन तू जिंदा है? जब एस्ट्रॉइड गिरा तब मैं सुमड़ी में निकल गया वहाँ से, लेकिन मेरा पिछवाड़ा जल गया, तो मैं अंटार्कटिक में अपना पिछवाड़ा ठंडा करके आया हूँ अभी। ये देखो बर्फ भी लगा है। अच्छा, तू यहाँ पे क्यों आया? जिस दिन मेरा एक्सीडेंट हुआ तुम दोनों ने मेरी जान बचाई। मुझे तो पता भी नहीं मेरा एक्सीडेंट हुआ कैसे, क्योंकि मेरी याददाश्त जो चली गई। अच्छा हुआ याददाश्त चली गई, नहीं तो हमारे लौड़े लगा देता ये। हाँ ना, तुम्हें इंजन चाहिए, मैं बनूंगा इस प्लेन का इंजन। वाह मजनू, इसको इंजन में डाल और प्लेन रेडी कर, मैं वॉशरूम जाके आता हूँ। हाँ भाई। मजनू रुको, मैं भी आती हूँ। ये क्या है? वाह, बुढ़िया राइटर भी है। हो गया भाई। भाई लेकिन ये पुराना खटारा प्लेन ब्लैक होल से टाइम ट्रेवल कैसे कर पाएगा? जैसे लास्ट टाइम किया था, डायरेक्ट। भाई हमने टाइम ट्रेवल कर भी लिया, तो न्यूटन को कैसे रोकेंगे? वैसे भी लास्ट टाइम भारी पड़ गया था वो हम पर। मुझे नहीं पता हम वहां जाके क्या करेंगे। जैसे बोर्ड एग्जाम में हम इंजीनियर अगली रात 4 घंटे पढ़कर एग्जाम देने जाते थे, वैसे ही हम आज भी अपनी एग्जाम देने जा रहे हैं। अच्छा, मतलब फेल हो जाओगे? क्या मतलब? तुमने ही तो बोला था उस दिन तुम लोग कैसे करते हो पढ़ाई। चुप रहे। भाई फिर भी हम लोग वहाँ जाके करेंगे क्या? मुझे नहीं पता, देख लेंगे, जो होगा देखा जाएगा। मैं पहले भी टाइम ट्रैवल कर चुकी हूँ। टाइम ट्रैवल का सबसे बड़ा रूल है। अरे यार चालू हो गई मजनू फिर से, कितना पकाएगी? मेरी 7वीं की टीचर इस बुढ़िया से कम पकाती थी, पता है? सुनो, टाइम ट्रैवल का सबसे बड़ा रूल है, वहाँ जाके किसी से भी बात नहीं करते, सिर्फ अवलोकन करते। आलोकनाथ क्या? ऑब्जर्वेशन। अच्छा, वो खुचुक खुचुक। अगर हम टाइम के साथ खेलेंगे तो उसका अंत हमेशा विनाश में ही होगा। जैसे लास्ट टाइम हमारे वजह से कितने सारे मासूम लोग मारे गए। जो भी करना सोच समझ के करना। अगर लोगों को इस सच्चाई के बारे में पता चल गया तो दुनिया तबाह हो जाएगी। ओके माता जी, समझ गया मैं। अभी मैं जाऊँ? मैं मतलब मैं। और मैं? तेरे क्या फूफा की शादी है उधर? भाई मैं यहाँ पे अकेला क्या करूँगा? हाँ तो मेरे साथ आके भी क्या उखाड़ लेगा? वैसे भी किसी भी काम का नहीं है तू। भाई सुनो, बोला ना नहीं आने का, तो नहीं आने का। भाई मुझे पता है मैं किसी भी काम का नहीं हूँ, लेकिन ये मिशन जितना आपका है उतना मेरा भी है। ये सारी प्रॉब्लम हम दोनों की वजह से हुई है और हम दोनों ही उसे ठीक करेंगे। वैसे भी आपको प्लेन उड़ाना आता है क्या? पुलिस वाले आ गए, निकलो यहाँ से जल्दी। और आप? उसको किधर बुला रहा है अभी? मैं पुलिस को संभालती हूँ, निकलो यहाँ से।
भाई मुझे डर लग रहा है, ये खटारा प्लेन ब्लैक होल में कैसे टिकेगा। अबे जब इंडिया के रास्तों पे गाड़ी टिक जाती है तो ब्लैक होल में प्लेन क्यों नहीं टिकेगा? तू भगा। हाँ भाई।